और प्रशांत किशोर जी का भ्रम टूटा नहीं है। बिहार के उपचुनाव में 4 उम्मीदवार खड़ा किए, जमानत नहीं बचा पाए, और फिर वो ना अर्श पर दिखेंगे ना फर्श पर दिखेंगे। इसी चुनाव में आए हैं और इसी चुनाव में समाप्त हो जाएंगे, फिर कोई नामलेवा उनका नहीं बचेगा। देखिए, दारूबंदी कानून समाप्त तो नहीं होगा, किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन इसमें संशोधन की आवश्यकता है। मैं प्रशांत किशोर जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं, आपने पिछले 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का ठेका लिया था कि कांग्रेस की सरकार बनवाऊंगा, और 2017 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में उतना सीट नहीं आया कभी जितना भारतीय जनता पार्टी को आया। तो कहाँ गई आपकी रणनीति? दारूबंदी पर क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो बिहार में दारूबंदी कानून को समाप्त किया जाएगा और दारू के ठेकों को चालू कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, दारूबंदी कितना सफल है और प्रशांत किशोर के बातों को आप कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर स्वयं में अपने आप में गंभीर नहीं है, उनकी बातों को मैं क्या गंभीरता से लूंगा? जो इतने छात्रों के लिए कई दिनों तक आमरण अनशन किया जिस व्यक्ति ने, उसको आप अगंभीर कह रहे हैं। वो कहीं बड़ी रैली हुई पटना के गांधी मैदान में, कहीं से छात्रों के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे, राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, और सुपर फ्लॉप जिसको कहते हैं, वो पटना की रैली उनकी हो गई। कितनी गाड़ियां हुई तो सरकार ने रोक दिया, कह रहे गाड़ियों में लोग कितने थे? गाड़ी तो पैसा आपके पास है, आपने तो आज तक यही किया है ना, 500 करोड़, 2000 करोड़, 800 करोड़, 1200 करोड़ रुपया लेकर के आपने दूसरे के लिए काम किया है, और वो पैसा जमा करके रखे हैं। आपको महत्वाकांक्षा हो गई कि हम भी मुख्यमंत्री बने, तो उस पैसे को खर्च कर रहे हैं। बिहार की जनता बहुत चतुर है, पैसा भी आपका ले लेगी। वो तो कह रहे थे बस में लोग गए, बस गई, बस में 5 लोग गए, 2 लोग गए, 4 लोग गए। सेतु को पार कर दिया, जेपी सेतु पे रोक दिए गई गाड़ियों को, सरकार ने रैली को फॉलो किया। सरकार के बस का रोकना नहीं है, लोग चाहते तो सरकार के रोकने के बाद भी चले जाते, लोग चाह ही नहीं रहते उनको। और प्रशांत किशोर जी का भ्रम टूटा नहीं है। बिहार के उपचुनाव में 4 उम्मीदवार खड़ा किए, जमानत नहीं बचा पाए, और फिर घूम के भाषण दे रहे हैं। और वो जो भाषण दे रहे हैं, उनके पास नेता कहाँ हैं? उनके पास नीति कहाँ है? जो रिटायर लोग हैं, जो रिटायर ही हो गए हैं, जो सेवानिवृत्त हो गए, वो क्या जनता की सेवा करेंगे? आईपैक के लोग उनके साथ हैं, आईपैक चला रही है जनसुराज को। तो आईपैक के जो लोग हैं, वो जनता से कभी जुड़े नहीं, और आगे भी नहीं जुड़ेंगे। बाहरी लोग कभी न जुड़े हैं, न जुड़ेंगे, और उनके भरोसे बीच मझधार में उनकी नैया डूब जाएगी। उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, न कार्यकर्ता का निर्माण कर रहे हैं। वो पेड वर्कर रख करके और काम कर रहे हैं। बेरोजगारी वही चिल्ला रहे हैं लोग कि बेरोजगारी है बिहार सरकार में। तो जो बेरोजगार बन के उनके पास जा रहा है, वो रोजगार उनको दे रहे हैं। बनाने की तैयारी में है, कह रहे हैं कि या तो अर्श पे रहेंगे या फिर फर्श पे रहेंगे। वो ना अर्श पर दिखेंगे ना फर्श पर दिखेंगे। इसी चुनाव में आए हैं और इसी चुनाव में समाप्त हो जाएंगे, फिर कोई नामलेवा उनका नहीं बचेगा। कह रहे थे नीतीश कुमार को हम ही मुख्यमंत्री बनाए, वो बहुतों को बनाए हैं। नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री वही बना है, ममता बनर्जी को भी मुख्यमंत्री वही बना है। और मैं प्रशांत किशोर जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं, आपने पिछले 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का ठेका लिया था कि कांग्रेस की सरकार बनवाऊंगा, और 2017 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में उतना सीट नहीं आया कभी जितना भारतीय जनता पार्टी को आया। तो कहाँ गई आपकी रणनीति? 17 में खाट पे राजनीति शुरू किए थे कांग्रेस के लिए। कहाँ गई आपकी राजनीति? तो आप सुपर फ्लॉप हैं। जिस पार्टी का वेब होता है, दुर्भाग्य से कहिए, आपको वो मिल जाता है और उसमें जीत जाती है पार्टी, तो आप श्रेय लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपके पास कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि सरकार बनती है तो दारूबंदी कानून को समाप्त कर देंगे। देखिए, दारूबंदी कानून समाप्त तो नहीं होगा, किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन इसमें संशोधन की आवश्यकता है। आज दारूबंदी, मैं गर्व के साथ कहता हूं, कोई हिचक नहीं है, हम सरकार में हैं, सरकार के अंग हैं और समर्पित हैं पार्टी के लिए। दारूबंदी 200% विफल। उसको पुलिस महकमा जो है, उसको पेशा बना लिया है, और आज पुलिस निरीह लोगों को गलत आरोप में पकड़ रही है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ दारू में पैसा कमाना
दारू बेचने वाले लोगों से कांटेक्ट करना, उनका दारू पास करवाना, उनसे फिक्स करना, इतना गाड़ी पर इतना पैसा, और इस तरह से पुलिस प्रशासन जो है दारूबंदी को विफल बनाया है। मैं मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप सख्त से सख्त सजा इन पुलिसकर्मियों को दीजिए जो दारू के धंधा में संलिप्त है। बिना पुलिस महकमा के संलिप्तता के दारू बिक नहीं सकता है। आज दारू बिक रहा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पुलिस का हाथ है।